तो आज बहुत ही खतरनाक गेम देखने वाले हैं। ये गेम 1864 में बर्लिन में खेली गई थी। तो एडोल्फ एंडरसन वाइट पीसीस के साथ है और इमिल स्केलोप ब्लैक पीसीस के साथ। तो एडोल्फ एंडरसन ने शुरुआत की थी E4 से। E5 F4 किंग्स गैम्बिट, D5 किंग्स गैम्बिट डिक्लाइंड, फॉल्कर बीर काउंटर गैम्बिट। तो ऐसा जब भी होता है तो संभल कर खेलना पड़ता है। तो यहाँ से इस ई पॉन को तो कैप्चर नहीं कर सकते। क्वीन H4 और G3 करते हैं तो क्वीन टेक्स E4 और फिर फॉर्क के साथ ये रुक मिल जाएगा। और किंग को आगे मूव करते हैं तो क्वीन टेक्स E4 चेक और फिर किंग को फोर्सफुली F2 पर आना ही पड़ेगा और फिर बिशप C5 चेक। और आप देख सकते हैं कि अटैक बहुत ही खतरनाक आ रहा है। और यहाँ से D4 मूव करते हैं तो बिशप टेक्स D4 चेक। बिशप को नहीं ला सकते बीच में क्योंकि क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट। और वाइट अपने किंग को आगे मूव करने जाता है तो क्वीन G6 और फिर वाइट बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। और फिर वाइट अपने किंग को आगे लाता है तो भी बिशप F2 चेक और पूरी तरीके से फंस ही जाता वाइट। और G3 मूव के बाद क्वीन E4 चेक और किंग H5 के बाद G6 चेक और किंग के पास एक ही मूव है। और किंग G5 के बाद H6 और चेकमेट। अभी जाइएगा मत, अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुई है। ये तो एक झलक दिखा रहा था कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और इस डी पॉन को कैप्चर करते हैं तो ब्लैक यहाँ से इस पॉन को ले सकता है और फिर क्वीन H4 चेक की थ्रेट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो D5 के बाद एडोल्फ एंडरसन ने किसी भी पॉन को कैप्चर नहीं किया और पहले नाइट F3 मूव करके कंटिन्यू किया। D टेक्स E4 और प्रेशर नाइट पर है और ये दो स्क्वायर्स कवर है। तो एंडरसन ने नाइट टेक्स E5 किया, बिशप D6, बिशप C4 और प्रेशर F7 पॉन पर है। तो ब्लैक ने बिशप टेक्स नाइट करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। F टेक्स बिशप, क्वीन D4 और प्रेशर वापस बिशप पर है। क्वीन E2 और बिशप पर सपोर्ट बनाया। क्वीन टेक्स E5, D4 और अभी ब्लैक हैंड पास से इस पॉन को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो ब्लैक की क्वीन जा सकती है। तो इसी वजह से क्वीन टेक्स D4 किया, नाइट C3, नाइट F6, बिशप E3 और प्रेशर क्वीन पर है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को वापस D8 पर मूव किया और एंडरसन ने किंग साइड कैसलिंग किया। H6 बिशप को G5 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ब्लैक को कैसल कर लेना चाहिए था और ब्लैक ने कैसल नहीं किया। उसी का फ़ायदा उठाते हुए एंडरसन ने बिशप C5 मूव किया और अभी ब्लैक कैसलिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि जब भी कैसलिंग करने के लिए जाते हैं तो किंग जिन स्क्वायर पर से मूव होकर जाता है उन स्क्वायर्स पर चेक नहीं आना चाहिए। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट D7 करके और बिशप पर प्रेशर बनाया। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि एंडरसन ने क्या मूव किया होगा। तो एंडरसन ने क्वीन टेक्स E4 चेक दिया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। ब्लैक अपनी क्वीन को तो ला नहीं सकता बीच में क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता और ब्लैक अपने नाइट को लाता है बीच में तो क्वीन टेक्स नाइट और किंग को आगे भी नहीं ला सकते क्योंकि फिर रुक D1 चेक। और आप देख सकते हैं कि फिर किंग के पास एक ही मूव है और किंग C6 के बाद तो बिशप B5 और चेकमेट और नाइट को लाते हैं बीच में तो क्वीन टेक्स नाइट और फिर चेकमेट आ ही जाता। और बिशप को लाते हैं बीच में तो भी बिशप टेक्स बिशप और ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि फिर क्वीन टेक्स E6 चेक और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं तो क्वीन को ही लाना पड़ता है बीच में और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। लेकिन ब्लैक ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स क्वीन और फाइनल मूव फ्रॉम एडोल्फ एंडरसन, बिशप टेक्स F7 और चेकमेट।
और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।